Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the pH value of 0.1 molar solutions of HCO negative Na and first that is after that formic acid and then CH3COO NH4 and then NaOH solution and HCl, this is fifth, will be in the order. So ये कुछ आपके ये तो सॉल्ट है, ये एसिड्स है, फिर से सॉल्ट है, फिर से बेस है और फिर आपके पास एसिड्स है। तो इनका हमें पीएच वैल्यू क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले बेस का पीएच सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो 7 किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल के लिए 7 और बेसिक के लिए 7 से ज्यादा और एसिडिक के लिए 7 से कम होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हमें पता होता है, तो इसलिए पीएच सबसे हाईएस्ट किसका आ जाएगा, आपका फोर्थ का आ जाएगा। यानी बेस जितना स्ट्रॉन्गर पीएच उतना ही हाईएस्ट और एसिड जितना स्ट्रॉन्गर उतना ही पीएच लेस। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो इसका पीएच सबसे लेस हो जाएगा, जो कि आपका लास्ट में आ जाएगा, फिफ्थ वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास बाकी जो बचे, बाकी कितने बचे, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि फोर्थ एंड फिफ्थ का डिसाइड हो चुका है कि वो फोर्थ सबसे फर्स्ट में एंड फिफ्थ सबसे लास्ट में होगा। अब इन तीनों की बात करते हैं। ये कैसा आपका वीक एसिड है, वीक एसिड है, ये क्या आपका सॉल्ट है और ये भी क्या आपका सॉल्ट है। तो वीक एसिड्स का पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्ट, इन दोनों सॉल्ट का, ठीक है। तो सॉल्ट के लिए हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सोचना है आपको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो हमें पता होता है, उनके आयंस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होता। जैसे यहां से अगर मैं बात करूं तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो ये ब्रेक हो जाएगा एज ए HC11O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो इसमें से सिर्फ क्या होगा, जो एनाइन है इसका ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, जो आपका सॉल्ट का आयन है, कैटायन या एनाइन, उसको वाटर के साथ रिएक्शन लिखना है। तो वाटर से H पॉजिटिव गेन करके एसिड बनाएगा और साथ साथ में ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। तो ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, बेसिक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इसका तो ये कैसा आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है, याद रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं Na पॉजिटिव का क्यों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या होता है आपके पास, ये बनाता है NaOH और साथ में H पॉजिटिव आयन। तो ये बेसिकली वाटर एज एसिड काम कर रहा है और ये H पॉजिटिव एज एसिड। तो वाटर एक वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव किसी भी एसिड से आ सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और कोई भी रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं जाता। तो मतलब ये वाला जो हमने लिखा वो गलत लिखा, हमने क्या कर दिया, वीक से स्ट्रॉन्ग लिख दिया है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एसिड बेस के केस में। इसलिए कभी भी कैटायन का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, सिर्फ एनाइन का हुआ तो वो बेसिक बन गया। अब हम बात कर लेते हैं एक बार किसके लिए, फोर्थ के लिए, सॉरी थर्ड के लिए, क्योंकि आपके पास ये वाला तो कैसा है, सेकेंड वाला तो डायरेक्ट वीक वीक एसिड है, ठीक है। तो वीक एसिड का पीएच क्या होगा, तो पीएच इसका अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली HCl से कम होगा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड पीएच उतना ही कम, तो HCl से कम हो जाएगा। तो चाहे तो हम यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं सेकेंड वाले को। बाकी एक बार हम इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसकी बात करें तो इनके भी एनायन को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। इसका तो ऑलरेडी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने लिख लिया इस तरीके से, ये बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव की बात करें तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसका भी एक बार दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। तो ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एज ए CH3 यानी कि एसिड एंड प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा आपका OH नेगेटिव आयन। और ये जब रिएक्ट करेगा, फिर से ये आपका वीक पार्ट से है, स्ट्रॉन्ग पार्ट से नहीं है। स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन होता है आपके पास, पोटाशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये चार। तो ये आपका वीक पार्ट है। तो वीक पार्ट का मतलब ये बनाएगा NH4OH और साथ साथ में H पॉजिटिव आयन। तो एक आयन बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है और एक एसिडिक। और दोनों का अगर मैं बात करूं, एक के लिए Ka और एक का Kb, तो दोनों सेम होता है और सेम होने की वजह से दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। और इसका जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन होने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल होगा तो इसका पीएच क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला बेसिक है, ये एसिडिक है, तो ये लेस बेसिक है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसलिए इसका पीएच क्या होगा, फोर्थ से कम होगा। तो फोर्थ से कम होगा किसका, फर्स्ट का। और सेकंड, ये दोनों एसिडिक था, इन दोनों में भी डिसाइड कर लिया। और ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल किस में आ जाएगा, आपका बीच में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड। तो ऑप्शन मैच करते हैं, फोर्थ फर्स्ट थर्ड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड फिफ्थ, यानी ऑप्शन बी। So option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.